नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज टीवी। नाजरीन, आज की कहानी है दो ऐसे किरदारों की जिनके करोड़ों लोग गर्विदा हैं। दोनों में कमाल की मुमासिलत है। दोनों के भगत उनको देवता मानते हैं। दोनों की बुराइयों को जानते हुए भी उनके पैरोकार उनको नेक और वली मानते हैं। दोनों ने मजहब का लिबादा ओढ़ रखा है। दोनों की खुद की जिंदगी शौक और रंगीनी से भरपूर है, मगर दोनों आम लोगों को तबलीग करते नजर आते हैं। दोनों इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उनके चाहने वाले उनके जेल जाने को अच्छा शगुन समझते हैं। उनकी जेल को आस्ताना मानते हैं। इसी खित्ते के इन दो भयानक किरदारों में ऐसी कौन सी खूबी है कि इनके गुनाह भी सवाब लगते हैं। इनकी शख्सियत के बारे में हम बताएंगे और फैसला आप करेंगे। पहले किरदार का ताल्लुक भारत की रियासत हरियाणा से है। शोखो मुतहरिक और रंगीन शख्सियत का मालिक रॉक स्टार गुरमीत राम रहीम खुद को गुरु और खुदा का करीबी बंदा कहता है। और मजे की बात ये है कि 5 करोड़ लोग आंखें बंद करके उससे मान भी लेते हैं। अपने शौक अंदाज की वजह से वो रॉक स्टार गुरु के तौर पर भी जाना जाता है। चंद ही सालों में उसने अपने करोड़ों पैरोकार बना लिए और यही नहीं बल्कि अपना सियासी असरो रसूख भी कायम कर लिया। बड़े बड़े सियासतदान उसके दरबार में सर झुकाए ये मांग करते थे कि अपने मुरीदैन से उनके लिए वोट का हुक्म कर दें। गुरमीत राम रहीम की कहानी और उसके जेल तक पहुंचने की रुदात सुनाने से पहले हम ये जानते हैं कि ये राम रहीम कहां से आया था और कैसे इसने चंद ही सालों में शोहरत बना ली। राम रहीम गुरु 15 अगस्त 1967 में मोदिया नामी गांव में पैदा हुआ, जो रियासत राजस्थान में वाक़ है। इसका कोई बहन भाई नहीं है। 23 सितंबर 1990 में वो डेरा सच्चा सौदा के हरियाणा में वाक़ सदर दफ्तर का सरबराह बन गया। यहाँ से ही उसने अपने घटिया किरदार की कहानी लिखना शुरू कर दी। सरसा में इस तंजीम का एक वसीओ अरीज हेडक्वार्टर है, जबकि पूरे मुल्क में मुतअद्दिद आश्रम हैं। फिर कुछ ही साल बाद गुरु राम रहीम ने खुद को समाजी सेवाकार के तौर पर पेश किया। उसने सफाई और खून अतिया करने की मुहिम चलाई। सन 2010 में एक इज्तिमाई शादी की तकरीब में उसके 1000 पैरोकारों ने जिस्म फरोश औरतों से शादी की, जिसके बाद वो खबरों की सुर्खियों में छा गया। वो अपने नेक काम की आड़ में अपने घिनौने किरदार को छुपाता रहा। उसके बारे में रेप और कत्ल की शिकायत भी आती, लेकिन मजबूत सियासी और समाजी असर और रसूख की वजह से कोई उन पर हाथ डालने की हिम्मत न करता। डेरा सच्चा सौदा में लड़कियों के साथ ज्यादती की रिपोर्ट्स और अफवाहें मिलती, लेकिन लोगों का अंधा यकीन गुरु राम रहीम को मजीद मजबूत करता जाता। वो खुद को रूहानी पेशवा, इंसान दोस्त, वर्सटाइल गुलकार और ऑलराउंडर खिलाड़ी कहता। वो मुतादिद म्यूजिक वीडियोस में भी दिखाई देता। सन 2015 में उसने एक फिल्म बनाई जिसका नाम MSG मैसेंजर ऑफ गॉड था। वो इस फिल्म का मुसन्निफ, शरीक हदायतकार, मौसीकार और गुलकार था। अगले ही बरस उसने इस फिल्म का MSG2 मैसेंजर ऑफ गॉड सीक्वल भी बनाया। इस फिल्म ने बड़े पैमाने पर शायकीन को मुतासिर किया, जिसमें उन्होंने खुद को खलाई मखलूकात, भूतों और हाथियों से तन्हा लड़ते हुए और मुआशरे के मसाइल को अकेले ही हल करते हुए दिखाया। अपनी शबिया बनाने की इन्हीं कोशिशों की वजह से उन्हें रॉक स्टार बाबा कहा जाता था। उन्हें जेवर से मुज़य्यन रहने की वजह से चमकीले जेवर वाला गुरु भी कहा जाता था। इन्हीं कोशिशों की वजह से वो बड़ी तादाद में पैरोकार बनाने में कामयाब हो गया। खुद को मजीद मशहूर करने और अपना असर और रसूख रखने के लिए उसने अपने बेटे की शादी सियासी जमात कांग्रेस के रुकन हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी से कर दी। सन 2007 में वो एक इश्तिहार में सिखों के पेशवा गुरु गोबिंद सिंह की तरह मलबूस हुआ, जिसमें सिख बरादरी नाराज हुई। उसके बाद सन 2015 में एक हिंदू तंजीम ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
जिसके तहत एक वीडियो में राम रहीम ने हिंदू भगवान विष्णु का रूप धार रखा था। इन तमाम भोंडी हरकतों के बावजूद भी उसके पैरोकार उसे किसी अवतार का दर्जा देते थे। उसे नजराने और फंड के नाम पर करोड़ों रुपए दिए जाते जो सिर्फ उसकी अयाशी का सामान होता। वो अपने इर्द गिर्द खूबसूरत लड़कियों को रखता और उनको अपनी मुंह बोली बेटियां कहता। सन 2002 में एक खातून ने पंजाब और हरियाणा की रियासतों के मुतल्लिका वज़राए आला और मरकजी वज़ीर दाखिला, CBI, NHRC और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को खत लिखा, जिसमें राम रहीम से मुतल्लिक एक वाकया बयान किया कि वो सच्चा सौदा में साधु खवातीन के साथ ज्यादती करता है, उनकी इस्मत दरी की जाती है और उनको खामोश रहने के लिए डराया धमकाया जाता है। 24 सितंबर 2002 को इस वाक़े की CBI ने जांच का हुक्म दिया। तहकीकात में 18 साथियों से राबता करना शामिल था जो 2002 तक डेरा छोड़ चुकी थी। 15 साल तक इस केस को लटकाए रखा गया। इस पर तहकीकात जारी रही और बिलाखिर 25 अगस्त 2017 को पंचकोला हरियाणा में CBI की एक खुसूसी अदालत ने डेरा की एक साबिक साध्वी से मुतल्लिक जिनसी ज्यादती के मुकदमे में अपना फैसला सुनाया, जिसमें राम रहीम को इस्मत दरी के 2 मुकदमात में जुर्म साबित होने पर 20 साल की सजा सुना दी गई। इस पर यह भी इल्जाम था कि उसने अपने 400 पैरोकारों को मजबूर किया वो अपनी मर्दाना सलाहियत से महरूम हो जाएं ताकि वो खुदा के करीब हो सकें। 20 साल की कैद सुनने के बाद गुरु राम रहीम फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर रहम की अपील भी की, लेकिन जज साहब उठकर चले गए और करोड़ों लोगों के अवतार को पुलिस घसीट कर जेल में ले गई। फैसले सुनाने से पहले 2 लाख उसके पैरोकार अदालत के अहाते में मौजूद थे, जिन्होंने अदालत के फैसले पर हंगामा आराई की। हरियाणा और पंजाब में गुरु राम रहीम के भक्तों ने मुजाहरे शुरू कर दिए और जाहिल और अक्ल से खाली इन लोगों ने इस कदर पुरतशद्दुद एहतजाज किया कि 31 लोग जान की बाजी हार गए। ये रेपिस्ट गुरु राम रहीम अब जेल में है, लेकिन इसके पैरोकार आज भी उसे नेक और भगवान का दर्जा देते हैं। नाज़रीन, दूसरे किरदार का ताल्लुक भी इस खित्ते से है, लेकिन मुल्क है पाकिस्तान। ये मौसूफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और अब अपने नाकाबिले मुआफ़ी गुनाहों की वजह से जेल में मौजूद हैं। लेकिन उनके पैरोकार भी गुरु राम रहीम की तरह उनको मासूम और नेक समझते हैं। गुरु राम रहीम के भक्तों की आंखों पर तो सिर्फ अकीदत की पट्टी बंधी थी, लेकिन इस किरदार के पैरोकार ना सिर्फ अकीदत में उसके गीत गाते हैं, बल्कि बदतमीजी और जाहलियत के ओजे कमाल पर हैं। ये भी अपने देवता के खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते और इसके हर गुनाह और फजूल हरकत का ना सिर्फ दिफा करते हैं, बल्कि इसको स्टाइल कहते हैं। इनका नाम इमरान खान न्याजी है। 70 साल का ये बूढ़ा खुद को कोई खलाई मखलूक समझता है, तमाम मसाइल को हल करने का नारा लगाता है, लेकिन खुद ही तमाम मसाइल की जड़ है। 5 अक्टूबर 1952 को इमरान न्याजी लाहौर में पैदा हुआ। एक क्रिकेटर की शक्ल में सामने आने वाले इस शख्स ने पाकिस्तान की सियासत में वो कील ठोक दिया जिसका खमियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। गुरु राम रहीम की तरह लाखों की तादाद में ऐसे पैरोकार पैदा कर दिए जो बात बाद में करते हैं, काटते पहले हैं। मौसूफ ने खुद के नाम के साथ एक वर्ल्ड कप जीतने का तमगा लगा रखा है, जबकि जिन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप देखा है वो इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि इमरान न्याजी ने एक भी काबिल जिक्र कारकर्दगी पेश नहीं की जिसकी बिना पर टीम को इनके बलबूते पर जीत मिली हो, बल्कि फाइनल में इमरान न्याजी की इंतहाई सुस्त रफ्तार इनिंग्स पाकिस्तान की हार का बायस बन सकती थी अगर इंतजामुल हक और वसीम अकरम वक्त पर बरक रफ्तार इनिंग्स ना खेलते। क्रिकेट से फारिग होने के बाद इमरान न्याजी ने गुरु राम रहीम की तरह समाज सेवा का रूप चढ़ा लिया। मुल्क में कैंसर का अस्पताल बनाने के लिए उसने चंदा मांगना शुरू कर दिया। इसके जज्बाती भाषण सुनकर लोग धड़ाधड़ इस पर अपनी दौलत निछावर करने लगे। अस्पताल बनाने की आड़ में इसने अपनी अयाशी का सामान भी पैदा करना शुरू कर दिया। वो गुरु राम रहीम की तरह खुद को कूल, रंगीन मिजाज और सबसे हटकर समझता था, यहाँ तक कि वो खुद को प्ले बॉय कहलवाना बुरा नहीं समझता था। इसने एक यहूदी खातून जमाइमा गोल्ड स्मिथ से शादी की ताकि यूरोप में खुद को कोई बला साबित कर सके। उसने गुरु राम रहीम की तरह छुपकर और सरेआम अपने माशूके भी चलाए, जिसमें सबसे मशहूर सीता वाइट केस है, जिसमें ये शख्स अपनी सगी बेटी जो इसने बिना निकाह के पैदा की उसे अपनाने और यहाँ तक के अपनी बेटी मानने से भी इनकार करता है।
यूरोप में जमाइमा से शादी से पहले और बाद में इस शख्स ने ज़नाकारी और शराब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखा। यूरोप में ये शख्स प्ले बॉय होता, जबकि पाकिस्तान आते ही इंसानियत और मजहबी भाषण देकर लोगों से चंदे की मद में दौलत लूटता। यही नहीं, सन 1996 में इस शख्स ने अपनी सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया, जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाना था। अपने मकसद के हुसूल के लिए इसने पाकिस्तान के बदनामे ज़माना डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ तक से हाथ मिलाया। अपने मजमूम मकासद के हुसूल के लिए इस शख्स ने अपनी निजी जिंदगी भी दांव पर लगा दी और बिना किसी मजबूत दलील के इमरान नियाज़ी ने अपनी बीवी जमाइमा खान से अलहदगी इख्तियार कर ली। इसके पागलपन का ये आलम था कि उसने अपने बच्चों तक को नहीं अपनाया, बल्कि उनको माँ के पास लंदन ही रहने दिया और खुद पाकिस्तान में अपनी अयाशी का सामान पैदा करता रहा। इसकी पार्टी की खवातीन इस पर बेहूदगी के इल्जामात लगाती, लेकिन इस शख्स का मजहबी बहरूप लोगों को उसकी असलियत ना दिखा पाता। ये शख्स सियासत में मुसलसल नाकाम रहा। ये हर सियासतदान को गालियां देता, उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाता और खुद को गुरु राम रहीम की तरह पारसा और नेक कहता। हर टॉक शो में अपने हरीफ को लुग़वियात बकता और कहता कि मेरी पार्टी के नौजवान आम लोग मुल्क में इनकलाब लेकर आएंगे। इस किरदार के लिए सोने पे सुहागा ये हुआ और यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की तरक्की में गहरा सुराख तब हुआ जब इस्टेब्लिशमेंट ने इस गलीज किरदार को लॉन्च करने का इरादा कर लिया। सारा मीडिया इसके गीत गाने लगा और सन 2011 में एक मिली भगत के साथ मीनारे पाकिस्तान पर इसका जलसा करवाकर पाकिस्तान की सियासत में ये गंदा खिलाड़ी उतार दिया गया। इसके इंतशार की तकरीर, मजहबी टच और इन्हीं लोगों की टीम जिनको ये चोर कहता था ने गुलिस्तान उजाड़ने की बुनियाद रख दी। लेकिन सन 2013 में इस शैतानी शख्सियत के किरदार को लोगों ने वोट नहीं दिया, मगर इक्तदार की भूख और लालच ने इस शख्स को इतना गिरा दिया कि इसने मुल्क में दंगे फसाद और मुल्क बंद करने की ठान ली। 126 दिन तक ये शैतान इस्लामाबाद को बंद करके हुकूमत की राह में रोड़े अटकाता रहा, सिविल नाफरमानी करता रहा, अदालत के बाहर शलवारें लटकाता रहा, आला अदलिया की तौहीन करता रहा, इदारों को गंदी गालियां देता रहा। बावजूद इसके दूसरी तरफ पाकिस्तान का सुनहरा दौर शुरू हो चुका था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ता रहा और ये शख्स इस तरक्की की राह में बदनुमा दाग बनकर इसके आड़े आता रहा। मुल्क में नए मंसूबे, सी पैक और बिजली के बहरान को खत्म करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क में खुशहाली का दौर ले आए थे, मगर इस शख्स की पुष्ट पर बैठे लोगों ने तो इसको हीरो बनाने का सोच रखा था। खैर, एक बड़ी साजिश के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हटाकर उसको लाया गया और 2018 के चोरी शुदा इलेक्शन, जिसमें अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, इसमें रौनत और तकब्बुर से लबरेज इस शख्स को पाकिस्तान का हुक्मरान बना दिया गया। इस घटिया शख्स ने इक्तदार में आते ही इंतकामी सियासत की रविश इख्तियार कर ली, शरीफ खानदान को जेलों में डाल दिया, इनको बिना सबूत के चोर डाकू कहता रहा। इसी दौरान इसने अपनी पार्टी इन्हीं लोगों से भर ली जिनको ये सारी उम्र गंदी गालियां देता था और इनसे सुनता था। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज खटक, शेख रशीद, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौसा शेखावान, पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ की पार्टी के वो लोग जिनको ये पंजाब का डाकू कहता था, इन्हीं परवेज इलाही और चौधरी शुजात को साथ बैठकर ये थूक कर चाटता रहा। इस सारे मामलात में इसकी निजी जिंदगी का घटियापन खत्म नहीं हुआ। इसकी पार्टी की ही खवातीन इस पर हरासगी और गंदी गुफ्तगू के इल्जामात लगाती, लेकिन इमरान नियाज़ी भी गुरु राम रहीम की तरह लोगों के लिए अवतार बन चुका था और कोई भी मुतासरा खवातीन की बात नहीं सुनता। आयशा गुलालई, जो इमरान नियाज़ी की पार्टी की ही रुकन थी, उन्होंने इस पर इल्जामात लगाए कि इसका खून चेक किया जाए, मगर इमरान नियाज़ी के बदतमीज यूथियों ने आयशा गुलालई की ही किरदार कुशी करना शुरू कर दी। इस इमरान नियाज़ी ने रेहाम खान से शादी की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि इसके काले करतूत वो जान चुकी थी और इसने इस शैतान के चुंगल से निकलने का फैसला किया और एक किताब में इसके करतूत लिखकर इस गलीज इंसान को एक्सपोज करने की कोशिश भी की, लेकिन इसके पैरोकारों ने इसे फिर भी अवतार ही माने रखा।
फिर इस शख्स ने खुद को मजीद मजहबी रहनुमा बनाने की कोशिश की और पाकपतन का रुख किया, और वहाँ इस शख्स ने जिस पीरनी से फैज लेने का इरादा किया, इसी से माशूका लड़ाकर इसे तलाक दिलवाकर इद्दत के दौरान ही इससे शादी कर ली। लेकिन फिर भी इसके अंधे पैरोकार इसकी अंधी तकलीद करते रहे। दूसरी तरफ इसकी हुकूमत और सियासत मजीद बदतर होती गई। इसके इकट्ठे किए गए लोटे करप्शन का बाजार गर्म करते रहे। मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। डॉलर का रेट आसमान की बुलंदियों पर चला गया। मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा हो गई। मगर ये गलीज शख्स फिर भी अपने हरीफ सियासतदानों को चोर और डाकू कहता रहा। इमरान नियाजी के दौर में मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, मगर यूथियों की अकल में ये बात कभी भी नहीं आ रही थी। शैतानी सिफात वाले इमरान नियाजी को अपना अवतार मान चुके थे। शैतानी किरदार इमरान नियाजी पाकिस्तान को जानबूझकर डिफॉल्ट करवाना चाह रहा था, ताकि मुआशी पैकेज के बदले न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज्ड हो। इल्जाम अपोजिशन पर डालकर फिर न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के बदले सौदेबाजी होती और पाकिस्तान को मुआशी पैकेज या रिलीफ ऑफर किया जाता। राय आमा बनाई जाती और इस डील के नतीजे में मईशत की बहाली का क्रेडिट भी लिया जाता और न्यूक्लियर आर्म रेस खत्म करने के सिंबल के तौर पर इंतशार पसंद इमरान नियाजी को अमन का पैगंबर बनाकर पेश करते हुए नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता और इमरान अमर हो जाता। ये एक ऐसा भयानक मंसूबा था जो पाकिस्तान कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। और फिर ये मुल्क 3 हिस्सों में तोड़ा जाता। गिलगित कश्मीर इंडिया के पास चले जाते। बलूचिस्तान में तहरीके आजादी को जोर पकड़वा कर वहाँ फौज से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करवाई जाती और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के नाम पर इसराइल, अमेरिका, ईरान के सर पर बलूचिस्तान में आकर बैठ जाते। जो पाकिस्तान बाकी बचता, इमरान नियाजी इसका तदम मर्ग हुक्मरान रहता और इसको मादर पिदर आजाद मुआशरा बनाकर इंडिया समेत ताकतवर मुमालिक के लिए बनाना रिपब्लिक बनाकर रख दिया जाता। और ये सब खेल और तबाही शैतानी किरदार के हामिल इमरान नियाजी के इक्तदार में आने के बाद शुरू हो चुका था। सीपैक बंद करना और कश्मीर हिंदुस्तान को देना ये नुक्ताए आगाज था और नुक्ताए अरूज डिफॉल्ट से शुरू होना था। और इस सारी मंसूबा बंदी में बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में कितने लोग मरते, कितने फसादात होते, कितने घर उजड़ते, कितने लोग भूख से मरते, कितनी तबाही होती, वो सब असरात अलग अवाम पर मुरतब होते। लेकिन नाजरीन, इमरान नियाजी के खिलाफ सब सियासतदान मिल बैठे और ये फसादी अपने अंजाम की तरफ है। मगर फसादी इमरान नियाजी के इक्तदार से उतरने के बाद भी खतरा सर पर मंडला रहा था और फिर फ्रस्ट्रेशन में 9 मई कर गया और ये फितना इमरान नियाजी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। फितना तनज़्ज़ुली की, मुल्क तरक्की की जानिब चल पड़ा। इस वक्त गुरु राम रहीम और इमरान नियाजी दोनों जेल में हैं और दोनों इस वक्त सिर्फ ये सोचते होंगे कि उनका अंजाम क्या इनकी तरह ही भयानक होगा।